सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए ₹9.88 का प्राइस रह चुका है और आज लोअर सर्किट आफ्टर Q2 नंबर्स जो कि आधे अधूरे थे स्टैंड अलोन और उसका खामियाजा जो है वो स्टॉक के प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है जबकि इतना सब हो चुका है? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या रिटेल इन्वेस्टर लेंगे या फिर एक्सचेंज लेगा या फिर यहाँ पर रेगुलेटर लेंगे या फिर मैनेजमेंट लेगा? कौन लेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये एक सबसे बड़ी बात है। आगे करना क्या है, क्योंकि अब हमें ये समझ में आ चुका है कि यहाँ पर ना अब जो बचा हुआ है वो बच जाए तो बहुत है, अदरवाइज एक बार जेड कैटेगरी में गए तो सब गया। अब यहाँ पर रिटेल निवेशक को थोड़ा सा आगे बढ़कर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मनी कंट्रोल के ऐप ने यहाँ पर कवर किया, CNBC TV 18 ने यहाँ पर कवर किया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर जो आर्टिकल हैं उसमें कवर किया गया। मेन स्ट्रीम में तो कवर ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए। जबकि ऐसा लगता है कि ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो किसी और मार्केट का पार्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, BSE का कोई पार्ट ही नहीं है जिसके ऊपर बात न करें। राइट, स्टॉक बहुत सारे बर्बाद हुए हैं। जैसे कि आप बात करें PC ज्वेलर, उसके ऊपर भी काफ़ी बात हुई थी। चलो ठीक है, वो एक चार्मिंग स्टॉक था एक टाइम पर, ठीक है भाई, छोड़ते हैं। बट मनपसंद बेवरेजेस जो है अगर आप उसको भी उठा के देख लेंगे तो वो भी 6 या 4 रुपए का रह गया था 400 के बाद। बहुत बड़ी कवरेज हुई थी और वो स्टॉक जो है वो चला गया। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि कवर किया था। यहाँ पर तो ना तो जो 2 बड़े चैनल हैं, सबसे बड़े चैनल यहाँ पर दिखते हैं, जी बिजनेस और CNBC आवाज़, हिंदी न्यूज़ चैनल, उसके बाद इंग्लिश में आ जाते CNBC TV 18। किसी की तरफ से कोई भी कवर नहीं किया गया। जहाँ तक कि अगर ये कवर करने पर आए तो फिर यहाँ पर एक प्रेशर यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है इनकी तरफ से, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। जबकि यहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा। और ये जो निवेशक हैं, ये 6 लाख शेयर होल्डर्स जो इसके अंदर हैं, स्टिल मैं आपको बता दूं कि ये कवर नहीं कर रहे ना, जबकि ये इनकी खुद की व्यूअरशिप है। क्या लगता है ये 6 लाख में से कम 2 लाख ये मान लीजिए कि इनका खुद को देखने वाला है, यानी कि इन चैनलों को देखने वाले लोग हैं। तब जाकर आप निवेशक की जो बात करते हैं, आप खुद उन निवेशक के लिए काम नहीं कर। तो ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। अभी समझ में नहीं आता कि आप कवर कब करेंगे। इससे बढ़िया वक्त और कुछ नहीं है बचाने का। मेरे ख्याल से अब इस वक्त यहाँ पर प्रेशर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। कवर करिए। और एक यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट, आज सवेरे से तो मैं कर ही रहा हूँ, ज़्यादातर ईमेल और ट्विटर के जरिए जो है वो बात करने की कोशिश की है। ठीक है ना, जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। चाहे CNBC TV 18 हो, उनको ईमेल भेजना हो, आपका यहाँ पर जो है एनालिस्ट हो, जो एडिटर हैं CNBC TV 18 आवाज़ के, उनको मैंने यहाँ पर जो है ट्वीट किया वगैरह वगैरह। तो ये सब सुबह से काम जारी है। तो वो जो काम था मैंने कम से कम 5-10 लोगों को कर दिया, ठीक है ना, ट्वीट कर दिया, मेल कर दिया। तो ये सब रहा है। तो यहाँ पर निवेशक को अब थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे इसे करने से कुछ कोई यहाँ पर जो है ना आंसर आने वाला है। वो सब यहाँ पर जो है ना पीछे छोड़ देंगे इस बात को। लेकिन अगर एक बड़ा एक ग्रुप ना जब इसके लिए आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सुननी पड़ेगी बात। और आज जो स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला है वो अगर आप देखेंगे तो 4.68 करोड़ टर्नओवर यहाँ पर देखने को मिला। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं कि आप स्टैंड अलोन लेकर आ गए क्वार्टरली नंबर्स के, क्यों लेकर आए, और आप जो कंसोलिडेटेड नंबर है, मैनेजमेंट को क्लैरिफिकेशन के साथ नंबर्स प्रेजेंट करनी चाहिए कि भैया ऐसी ऐसी दिक्कत है और हम इस टाइम तक इस चीज़ को पूरा कर पाएंगे, अभी आप स्टैंड अलोन से काम चला लीजिए। चलिए, एक ट्रांसपेरेंसी आती। अब आधा अधूरा छोड़कर विदाउट क्लैरिफिकेशन आपने छोड़ दिया तो ये नुकसानदायक चीज़ तो है ही। नुकसान अपने को देखने को मिल रहा है। अब NSE जो है वो तुला हुआ है ट्रेडिंग सस्पेंड पर। आप देखिएगा, निवेशकों ने कुछ लूटा नहीं, ठीक है, प्रोमोटर ने जिसने लूटा है उसका आपने कुछ किया नहीं। ट्रेडिंग के लिए अगर ये स्टॉक बचेगा नहीं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पिसेगा कौन? जो निवेश कर बैठा है उसके अंदर और एक लंबे टाइम से निवेश कर रखे, ठीक है, 90, 80, 70 रुपए का। तो NSE का जो स्टेप है ट्रेडिंग सस्पेंड करने का, वो सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ रिटेल निवेशकों के लिए। इससे आपका कोई सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं। उल्टा आपने जो है ना बात वही आ जाती है कि खाया कुछ नहीं और भरना पड़ गया बिल। तो वो निवेशकों के हक में जाता हुआ दिखा कि लीजिए बिल, प्रमोटर तो भाग गया, आप बिल भरिए। तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो इससे कुछ नहीं होने वाला, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है।
मेरे ख्याल से। अब रूल्स जैसे हैं वो तो है ही, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिंपल सी बात है। जहाँ तक बात है, आप प्रमोटर को यहाँ पर सीधे लेकर आइए, उनसे आंसर लीजिए, जवाब लीजिए, क्लैरिफिकेशन लीजिए कि ये क्या कर रहे हैं, तब तो समझ में आता है। रिटेल तो वैसे भी दिक्कतों में उसकी दिक्कतें और आप बढ़ा रहे हैं। अब ये जो प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा फॉल, ये इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या मैनेजमेंट की यहाँ पर जो है फेलियर देखने को मिली है? नहीं, अकेले मैनेजमेंट की फेलियर नहीं है, इसमें फेलियर सबकी है। अगर आप देखें तो मैनेजमेंट तो उसमें आता ही है, उसने तो सब फेल करने में तुला ही था। उसके बाद सबसे बड़ा यहाँ पर जो है फेलियर है वो एक्सचेंजेस का, कि भैया ये क्या हो रहा है। ठीक है, आपने जवाब मांगा नहीं, आप बस यहाँ पर जो है ना वो जो ट्रेडिंग फीस है उसके लिए आप रुके हुए हैं, जबकि इसमें लोगों ने ट्रेड कर करके आपको भी पैसा दिया, तो उसका वो कुछ है ही नहीं। बस दुकान खोले हैं, चल रही है, कौन यहाँ पर जो है किसका माल ख़राब निकल रहा है कोई मतलब नहीं है, बस माल बिकना चाहिए, तो वो चीज़ है। मैनेजमेंट के बाद एक्सचेंज, और आप देखेंगे रेगुलेटर से भी। अब अगर हम रेगुलेटर से एक रिक्वेस्ट है हमेशा से, और ना जाने कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी तक उसका कोई जवाब आया नहीं। आधा अधूरा आप कहकर छोड़ देते हैं। ठीक है, एक फर्रा तो भेज देते हैं 10, 15, 20 पेज का, लेकिन उस फर्रे से हो कुछ नहीं पा रहा एक्चुअल में, अगर आप देखें। ठीक है, निवेशक एक होप लगाए बैठा है, क्योंकि अगर आप देखें तो इंटरनेशनल बिजनेसेस अगर आप देखें तो उस पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट है। अब उसके ऊपर कोई यहाँ पर 2 साल में कुछ निकल कर भी नहीं आया, ऊपर से प्रमोटर जो है वो आपको बहाने बना के चला जा रहा है और आप उसको छोड़ दे रहे हैं, और अभी तक स्टिल कोई भी आपकी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो अब निवेशक करे क्या? आपसे ही यहाँ पर जो है ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है, क्योंकि आप रेगुलेटर हो, और किसके पास जाएगा? एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट का भगवान कौन है? सेबी है। ठीक है, वही यहाँ पर सब कुछ कर सकता है। अब अगर यार प्रे आपसे ही करेंगे, आप ही को यहाँ पर देखना पड़ेगा, अगर आप ही नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा? तो ये बहुत बड़ा फेलियर है, लॉ का फेलियर है। ठीक है ना, लॉ का फेलियर है, यहाँ पर जो है आपके रेगुलेटर का फेलियर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बैठ जाती हैं इसमें, ऐसा नहीं है। और ये प्राइस जो ड्रॉप आया है, ये 2 साल में आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकते थे इस बात को, लेकिन वो 2 साल में आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है। जबकि पीसी ज्वेलर में एक आपका जो है एक इमेज खराब हुई थी कि पीसी ज्वेलर में आपको जो है क्लीन चिट दे दिया था, लेकिन पीसी ज्वेलर की आपकी वजह से जो हालत हुई है वो सबको पता है, किस लेवल की कंपनी थी, डेट की वजह से, उस बात की वजह से किस लेवल पर आ गया, दिवालिया घोषित हो गई कंपनी। ठीक है, तो ये हाल है। ठीक है, और भी कुछ कंपनियां हैं जो कि हैं, तो कुछ ऐसी इमेज बनी हुई है, तो देर बहुत हो रही है। कम से कम उस टाइम को जो है वो थोड़ा सा आप सीरियस लीजिए। अब बहुत कुछ यहाँ पर बचा नहीं है, सब कुछ जाते ही है। ठीक है ना, तो देखिए करना क्या है। देखिए मैंने तो यहाँ पर काम शुरू कर दिया है, उम्मीद है कुछ ना कुछ तो रिजल्ट हाथ लगेगा। डीजी डे, जहाँ पर एड टेक के यहाँ पर जो है ना लोग आते हैं, मेरे ख्याल से इनके जो की पर्सनल हैं उनको यहाँ पर जो है एक ईमेल करना, ये पूछिए कि ब्रैडकॉम ग्रुप है क्या आपने उनके साथ काम किया है, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी। ठीक है, एक बंदा ईमेल भेजेगा, इग्नोर हो जाएगी, 10 लोग भेजेंगे, आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ईमेल करिए, ट्विटर पर मिल जाए ट्विटर करिए। मैंने तो जो डीजी डे के जो फाउंडर हैं उनको मैंने ट्वीट कर दिया था। ठीक है, उनकी ईमेल मिलेगी, मैं ईमेल भी कर दूँगा। तो ऐसे जो की पर्सनल्स हैं ना, उनको आप जो है ना वो ईमेल करके या ट्वीट करके पूछ सकते हैं। दूसरा बॉस, ट्विटर के जरिए जी बिजनेस और यहाँ पर CNBC आवाज़, इनके जो एडिटर्स हैं और इनके जो एनालिस्ट हैं, जो यहाँ पर एंकर्स हैं, उनको भैया यहाँ पर जो है अप्रोच करिए। पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं से रिजल्ट हाथ में आएगा, क्योंकि एक कहेगा उन्हें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे ट्वीट जाते हैं, मेरे ख्याल से उनको नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। लेकिन वही बात है ना कि 10 लोग करेंगे एक ही ट्वीट, तो उसका कहीं ना कहीं एक फ़र्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको एक बार तो आंसर देना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त अपनाने के लिए, कहीं ना कहीं ये करना चाहिए। थर्ड, यहाँ पर एडटेक कंपनियाँ और इनके जो की पर्सनल है, अब मुझे नहीं पता, बहुत सारी एडटेक कंपनियाँ हैं US की, बट एक एडटेक कंपनी बाकी एडटेक कंपनियों को जानती, तो उनके जो एम्प्लॉय हैं या उनका कोई की पर्सन्स हैं, तो उनको ईमेल के जरिए अप्रोच करना या कंपनी में ईमेल के जरिए अप्रोच करना। पता नहीं है ये कितना काम करेगा, बट अगर काम करेगा तो कहीं ना कहीं से इन्फो आ सकती है
कि ब्रैडकॉम ग्रुप का काम सही है या नहीं है, ये कुछ करते हैं या नहीं है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं निकलवाने का एक अच्छा तरीका है। मैनेजमेंट तो चुपचाप बैठी है, बट उसकी चुप्पी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं अगर यहाँ से आंसर मिल गया तो ये समझ में आ जाए कि ये काम करता है या नहीं करते, कंपनी खोखली है या काम कर रही है, ये समझ में आ जाएगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं है। मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ, आप भी यहाँ पर देखिए, ज़्यादा बेहतर। एंड फोर्थ, देखिए सब कुछ यहाँ पर टिका हुआ है सेबी पर। भाई हाथ जोड़कर विनती है, एटलीस्ट इस टाइम, अब जो क्रूशियल टाइम अब आ चुका है, एटलीस्ट अब आप अपनी जो तेज़ी करिए अपने काम में, ज़्यादा बेहतर है। इसमें कोई ईगो फैक्टर की बात नहीं है, सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत थक चुके हैं। 2 साल हो चुकी हैं और 2 साल से शेयर होल्डर एक ही स्टॉक के अंदर, आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये टाइम जो है ना, अब ये किसी से झेला नहीं जा रहा, तो ये अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। कहीं ना कहीं अब आप यहाँ पर जो है स्टेप लीजिए, हार्ड स्टेप लीजिए और आगे बढ़िए, ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल से आप इनको जो है वो ईमेल के जरिए अप्रोच करिए। मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन बात वही है कि एक करेगा तो नहीं पता चलेगा, 10 करेंगे तो ज़रूर सुनेंगे। एंड लास्ट देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन यही बचा, ना तो कोई फंडामेंटल काम आ रहा है इसमें, ना मैनेजमेंट तो बिल्कुल बेकार है, उसके ऊपर क्या कहना है, ठीक है, वो तो ढीठ है, वो अपने काम के बारे में बता ही नहीं पा रही। अब बचा सिर्फ यही है कि यही लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये इस लेवल पर है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, सीधी सी बात, ठीक है ना। सेबी से बड़ा कौन है, वो तो खींच सकती है, किसी को भी खींच लेगी, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर ना अप्रोच करना है और बहुत ही पोलाइटली करना है, ठीक है ना, पोलाइटली अप्रोच करना है। ऐसा नहीं है कि अकड़ के बात कर रहे हैं, ईगो नहीं, जो हुआ भाड़ में जाए। ये मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें होती रहती है, स्टॉक की फॉल, स्टॉक की राइज, ये सब होता रहता है, उससे कोई मतलब नहीं। एक वक्त पैसा बना उसके अंदर, ठीक है, तब किसी ने कंप्लेन नहीं करी, गिरा है तो कंप्लेन है। तो उसको यहाँ पर ना उस ईगो फैक्टर को बीच में मत लाइए, पोलाइटली बात करनी है और पोलाइटली बात करेंगे तभी काम बनेगा। तो पोलाइटली बात करिए रेगुलेटर से, पोलाइटली बात करिए एनालिस्ट से, पोलाइटली बात करिए एडिटर से, पोलाइटली बात करिए एंकर से, तभी यहाँ पर काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। तो सो बी पोलाइटली यहाँ पर काम करना है और यहाँ पर देखना है इनके बिजनेस के बारे में, जैसे पता करना है, देखना है। तो अभी जो ईमेल है वो यूट्यूब यानी कि मेरे चैनल पे ना, जो अब वो डेस्कटॉप में आता है एक्चुअल में ईमेल, तो उस ईमेल पे जब अगर आपको इन्फो कोई मिले, जो सटीक इन्फो मिले, तभी आप ईमेल करिएगा, अदरवाइज ऐसे ही नहीं कि कुछ भी करते हैं, ठीक है ना। तो उस ईमेल पर ईमेल करिएगा कि हाँ भैया ये कुछ पता लग रहा है, आप देखिए, तो वो प्लीज़ ईमेल करिएगा, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया, उम्मीद है ये स्टेप काम करे। अब यही बचा है और इससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और वैसे ये करने का बिल्कुल भी स्टेप लेते ही नहीं, लेकिन अब बचा क्या है, मतलब कोई सुन ही नहीं रहा है। तो आगे बढ़कर कम से कम 10 लोग आगे बढ़ेंगे तो ही काम बनेगा, एक से काम नहीं बनने वाला। तो अभी आपका क्या कहना है, इसको कमेंट सेक्शन में गए और अब देश में जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।